नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चला है 14 मार्च। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर, 24 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, सभी को मिलेगा आरक्षण। राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा वादा, बताएंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक के बाद एक नए घोटाले निकल के आ रहे हैं नौकरी के। जी हरियाणा में आखिर इस्तीफा देने की क्या वजह रही है खट्टर की, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, अमेठी से बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर चला क्यों बुलडोजर, पीड़ितों ने डीएम से की है शिकायत, बिना नोटिस के चलाया गया बुलडोजर। एक बार फिर से देखा जाए, कोर्ट की बातों को भी इनकार कर दिया गया, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी पुलिस का पहरा जारी, कल होने जा रहा है रामलीला मैदान में महापंचायत, क्या होने जा रहा है किसानों की तरफ से नया आंदोलन, ये भी जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला, अधिकारियों पर की है छापेमारी, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, ओवैसी ने बढ़ा दी है लालू और तेजस्वी की टेंशन। जी हाँ, बिहार में हो चुकी है ओवैसी की एंट्री, 11 सीटों पर लड़ने जा रहा चुनाव। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भाजपा का टिकट लौटाने वाले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह न्यूटन हो चुके हैं। जी हाँ, अब फिर से लड़ेंगे चुनाव, आखिर क्या वजह है ये भी जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, कहा पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ फिर CAA कानून लाना, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल करना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहले सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस सरकार आई तो सभी को मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, राहुल ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बड़ी बात कह दी है, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ रही है तो महिलाओं को बिना सर्वे के ही आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धूमधाम के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन फिर कहा गया कि सर्वे के बाद आरक्षण मिलेगा, और अभी तक 10 साल के भीतर उनका सर्वे नहीं हो पाया है और ना ही किसी को आरक्षण मिल पाया है। लेकिन हम कह रहे हैं जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है बिना सर्वे के ही आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक तरफ से देश की आधी आबादी को लेकर साधने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर उसे चुनाव जीतना है तो महिलाओं को अपनी पकड़ में लाना होगा। यही वजह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। इसके तहत इस घोषणा में कहा गया है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आधी हिस्सेदारी होगी, और उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात कही है। महिलाओं का क्या कहना है राहुल गांधी का, जी हाँ आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा सन 2019 में आरक्षण की बात की थी, और उन्होंने आरक्षण देने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने आरक्षण नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सर्वे नहीं करा पाया है। लेकिन उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ रही तो बिना सर्वे के ही आरक्षण दिया जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है, क्या पूरे देश भर में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और क्या सरकार बदलनी चाहिए? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करिएगा। ऐसा एक और बड़ी अपडेट पर चलते हैं। जी बता दें, हरियाणा में दल बदल लगातार जारी है, लेकिन वहीं देखा जाए इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, आखिर क्या वजह रही है खट्टर के इस्तीफे देने की। जी बता दें आपको, एक के बाद एक नौकरी घोटाले रहे हैं खट्टर के खिलाफ। हरियाणा में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद भाजपा की राज्य इकाई ने नया अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी के रूप में नया मुख्यमंत्री चुना और उन्होंने शपथ भी ले ली है। सैनी के साथ भाजपा के 4 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। अब खट्टर की विदाई पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि उन्होंने केंद्र की राजनीति भी लगाई जा रही है। साथ ही पूर्व RSS प्रचारक मनोहर लाल खट्टर सन 2014 में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे, तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ था, और उस समय खट्टर राजनीति में एक अपेक्षाकृत एक अनजान चेहरा थे। हालांकि देखा जाए RSS भूमिपृष्ठ पर अब खासतौर पर PM मोदी के साथ रहते रहते देखा जाए तो ये विधायक सन 2014 में बने थे। और आपको बता दें, पहली बार विधायक बनने के बाद आमतौर पर CM का चयन नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरी बात भाजपा इन्हें CM पद का दावेदार बनाती है, जिसके बाद आपको बताते चलें कि इनके कार्यकाल में नौकरी के जमकर घोटाले हुए थे, और इन सब घोटालों को छुपाने के लिए अब जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसे में इन्होंने इस्तीफा देना ही जायज़ समझा है, क्योंकि इन्हें पता है बदलाव आता है तो ऐसे में इनके ऊपर भी ED CBI की जाँच चल सकती है। वैसे आपकी क्या राय इस्तीफा देने की, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी की एक हकीकत सामने निकल के आ रही है। देखा जाए अमेठी में प्रधानमंत्री आवास पर चला फिर से बुलडोजर, पीड़ितों ने डीएम से की है शिकायत। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेठी वैसे देखा जाए तो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन सन 2019 में बड़ा बदलाव हुआ जहां पर सत्ता बदल जाती है। उसके बाद बुलडोजर का कहाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेठी में प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चलने का मामला सामने निकल के आ रहा है। इसको लेकर पीड़ितों ने डीएम से शिकायत की है। अमेठी में प्रशासन ने पहले प्रधानमंत्री आवास दिया, फिर उसी आवास पर बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया। एक सप्ताह में प्रशासन ने दूसरे प्रधानमंत्री आवास को लेकर बुलडोजर से गिराने की बात सामने निकल कर आ रही थी। लगातार की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई में आवास के लाभार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पीड़ितों का साफ कहना है कि प्रशासन अपनी मर्जी पर उतर आई है और बिना किसी नोटिस के ही घर को गिराया जा रहा है। मामला देखा जाए तो भादर ब्लॉक का है। वैसे आपकी क्या कहना है इसको लेकर? लगातार जिस तरह से देखा जाए हर जगह बुलडोजर चल रहा है और सरकार की मनमानी आगे बढ़ती जा रही है। एक और अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी पुलिसों का है पहरा। कल रामलीला मैदान में होने जा रही है महापंचायत। जी बता दें आपको, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर किसान नेताओं ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि आखिर एमएसपी लागू होगी या नहीं, लेकिन वहीं देखा जाए गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने आने की सूचना के बाद वहां कड़ी नज़र रखी गई है और देखा जाए साथ साथ सुरक्षा बल पर भी खास जोर दिया जा रहा है। फिलहाल लोगों की आवाजाही पर अभी कोई परेशानी नहीं है। गाजी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पहले से ही गाज़ियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने वाली नीचे की सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब केवल और केवल फ्लाईओवर का ही रास्ता खोला गया है। इसके साथ ही देखा जाए इसके अलावा अर्धबल सैनिक भी पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ मुर्गा मंडी और फल मंडी वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा गाज़ीपुर और आसपास के रहने वाले लोगों को भी फ्लाईओवर में जाने से परेशानी हो रही है। वहीं देखा जाए 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत फिर से होने जा रही है और इसमें तमाम किसान बैठने जा रहे हैं। इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्र ट्रेड यूनियन की भी बैठक को लेकर खबर निकल के आ रही है, जिसमें जाट धर्मशाला के भी लोग रहने वाले और कानूनी गारंटी पर बात होने वाली, साथ ही किसानों और मजदूरों के पूर्ण कर्ज मुफ्त करने की भी बात है। बिजली संशोधन विधेयक पास हो और साथ ही एमएसपी लागू करने की भी बात कही जा रही है। ऐसा चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था हो चुकी है धड़ाम। अखिलेश यादव ने बोला करारा हमला। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर फिर से भाजपा को आईना दिखाया है। दरअसल आपको बताए चलें कि 13 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर जो बड़ा पर्दा है उसे उठाना और सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला को नमन है, लेकिन उन्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये डॉक्टर जो दवाई बिना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मरीजों की इलाज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं घोर घंघोर संकट में फंस सकती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ हैं, उन्हें बचकर रहना चाहिए। दरअसल देखा जाए उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था धड़ाम है। अगर इन सब की सच्चाई कोई दिखा रहा है तो उसके ऊपर ही बुलडोजर और खासकर उन्हें ही कानूनी शिकंजों में लिया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। एक और अपडेट, जे ओवैसी आ रहे हैं बिहार। लालू की बढ़ रही मुश्किलें और तेजस्वी को मिल रही टेंशन। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 11 सीटों पर होने जा रहा है ओवैसी का मेगा एंट्री। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की तरफ से अभी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन को चिंता सताने लगी। ओवैसी की पार्टी बिहार के किशनगंज, अरिया, कटिहार, पूर्णिया समेत 11 ज़िलों में इस बार अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। देखा जाए राज्य में मुस्लिम बहुलक इलाके में ओवैसी खास तौर पर सबसे आगे निकलते हैं। अब किशनगंज की सीट की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमाम प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं। वैसे आपकी क्या है, क्या ओवैसी के बिहार में एंट्री होने के बाद तेजस्वी और लालू को कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, लेकिन देखा जाए वहाँ पर मुजफ्फरपुर और कटारकट में और भागलपुर में भी अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं ओवैसी। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा के डर से फिर से लड़ने जा रहे हैं पवन सिंह चुनाव। जी हाँ, पहले कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार फिर से न्यूटन ले रहे हैं सिंगर पवन सिंह। पश्चिम बंगाल की आसानसोल सीट से भाजपा पर टिकट पाकर लौटाने वाले पवन सिंह अब फिर से न्यूटन ले लिए और उन्होंने कहा कि किसी कारणों के हवाले से उन्होंने इनकार किया था, लेकिन अब फिर से वो
चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, क्या अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो पवन सिंह क्या उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल कर पाएंगे या नहीं, और भाजपा का एक खास तौर पर नचनिया को टिकट देना कैसा जायज़ लग रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी खबर, तमिलनाडु सुपरस्टार विजय ने कहा कि CAA नहीं होने देंगे, तमिलनाडु में लागू नहीं मिलनी चाहिए मंजूरी। आपको बताया चलें कि तमिल सुपरस्टार विजय का कहना है कि CAA हमें मंजूर नहीं है, हमें तमिलनाडु सरकार से इस कानून पर किसी भी तरह से रोक लगानी चाहिए। केंद्र सरकार ने CAA पड़ोसी देशों को लेकर जो भी बात कही है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़न के चलते भारत आकर रहने वाले अल्पसंख्यकों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाए, ना कि उन्हें नागरिकता दी जाए। वैसे आपकी क्या राय है, क्या इन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। एक और बड़ी खबर निकल के आए, लगातार CAA कानून को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। और वैसे देखा जाए बीजेपी भी इसे लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाकर केवल और केवल वोट हासिल करना चाह रही है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे ने इस पर करारा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ, फिर CAA कानून लागू करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होते ही सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ देखा जाए बीजेपी में उठापटक जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ये कानून लाकर पूरी तरह से माहौल बदलने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी सच है वो जनता के सामने ना पाए, जनता केवल और केवल इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए। वैसे आपकी क्या राय है, CAA को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। और जिस तरह से लगातार बुलडोजरें चल रहे हैं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य व्यवस्था का इस समय हालात है, उसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। मिलेंगे आपको कोई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।